राजधानी भोपाल की खबर के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां से दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं। स्टेट विमान से वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत भी उनके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बड़े नेताओं से सीएम शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली में मुलाकात करेंगे। सीएम के लौटने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में देखा जा सकता है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जुगल, जो मंत्रिमंडल विस्तार का दिन है, तारीख है, नियत है, उसमें एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की हम कह सकते हैं कि वो घड़ी आ गई है, जिसका बेसब्री से बीजेपी नेताओं को और विधायकों को इंतजार था कि कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो अब ये मान के चलना चाहिए कि 30 तारीख की शाम तक मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी के विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत तीनों दिल्ली रवाना हो गए हैं। क्योंकि देखिए, पूरा समीकरण जो मंत्रिमंडल विस्तार का था, ये या कहें कि मंत्रिमंडल विस्तार का शुभ मुहूर्त जो था, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की दिल्ली यात्रा से शुरू होना था। तो दिल्ली यात्रा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे, उसके 2 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। 4:05 पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्टेट प्लेन भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। यानी अब जो बहुप्रतीक्षित दिल्ली दौरा था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वो शुरू हो गया है। 2 दिन में वो तमाम नेताओं से मिलेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से, बीजेपी के, और उसके बाद ही मान लीजिए कि कल संभवतः तारीख भी आ जाएगी कि इतनी तारीख को इतने बजे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा। संभव यही है कि 30 तारीख की शाम 5 बजे मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हो। तो एक बहुप्रतीक्षित दौरा और एक बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल जल्द हमको देखने को मिल जाएगा। चलिए, जल्द ही मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल तमाम बातचीत के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हो गए हैं। उनके साथ वो सूची भी है जिसमें उन तमाम नामों का जिक्र है जो अब मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अब आपको सीएम शिवराज के तिरुपति से आने के बाद कैबिनेट विस्तार की हलचल तेज हो गई है। जिन नामों की लिस्ट लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली रवाना हुए हैं, उन्हें संभावित चेहरे कहे जा रहे हैं। एक नजर उन तमाम नामों पर डाल लेते हैं। गोपाल भार्गव का नाम इस सूची में ऊपर लिया जा रहा है। इसके अलावा हरिशंकर खटीक भी संभावित चेहरों में गिने जा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं, उनको भी इस लिस्ट में देखा जा रहा है। इसके अलावा जगदीश देवड़ा का नाम भी उन संभावित चेहरों में शामिल हैं जो कि आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री पद की शपथ लेते हुए देखे जा सकेंगे। यशोधरा राजे सिंधिया भी शामिल हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुकी हैं। राजेंद्र शुक्ल पूर्व मंत्री रह चुके हैं और इस बार भी इनका दावा मंत्रिमंडल में मजबूती के साथ देखा जा रहा है। संजय पाठक पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, फिलहाल बीजेपी विधायक हैं, इनका भी दावा जो है मंत्रिमंडल के लिए देखा जा रहा है। विश्वास सारंग पूर्व मंत्री हैं और संभावित चेहरों में इनका भी नाम गिना जा रहा है। रामपाल सिंह का नाम भी संभावित चेहरा है। करण सिंह वर्मा का नाम भी उन तमाम संभावित चेहरों में शामिल है जो लोग आगामी 2 या 3 दिन के भीतर मंत्री पद की शपथ लेंगे। जालम सिंह पटेल भी वो नाम हो सकता है जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अजय बिश्नोई का नाम भी इस पूरी जो संभावित चेहरों की लिस्ट है, जिसके नामों का कयास इस वक्त सियासी गलियारों में लगाया जा रहा है। नागेंद्र सिंह नागौद भी उसी सूची का, उसी लिस्ट का एक हिस्सा है जिन्हें संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। और ये सिंधिया खेमे से वो नाम आपको दिखा रहे हैं। इमरती देवी वो नाम हो सकता है। प्रद्युमन सिंह तोमर सिंधिया समर्थक हैं, पूर्व में भी कमलनाथ सरकार में मंत्री थे, इस्तीफा दिया। प्रभुराम चौधरी पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, सिंधिया खेमे से माने जाते हैं, इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया खेमे के माने जा रहे हैं। 9 ऐसे चेहरों की बात की जा रही है जो सिंधिया समर्थक हैं, सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। और संभावित जो सूची है, संभावित जो नाम कहे जा रहे हैं, उसमें उनका नाम शामिल हो सकता है। हरदीप सिंह डंग भी सिंधिया खेमे से मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा रणवीर जाटव का नाम भी उन तमाम लोगों में शामिल किया जा रहा है जो सिंधिया खेमे के माने जाते हैं।
और मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। बिसाहूलाल सिंह भी उसी सूची का हिस्सा हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया का नाम भी इस लिस्ट में ऊपर आता है। सिंधिया खेमे से हैं और इस बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इमरती देवी भी उसी लिस्ट का हिस्सा हैं।